someone created fake logins. ಅದು ಯಾರು ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है। भारतीय लोकतंत्र की सियासी लड़ाई में अब चुनाव का आंगन टेढ़ा है या किसी की दाढ़ी का तिनका है, कहना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अगस्त में कर्नाटक में वोट जोड़ने का एटम बम फोड़ चुके राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने से पहले प्री हाइड्रोजन विस्फोट का दावा किया। तो सवाल उठता है, ये है कौन? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश की और आरोप लगाया कि कर्नाटक के आलंद में 2023 के चुनाव से पहले कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम काटने की कोशिश की गई, जो इत्तेफाकन पकड़ी गई। राहुल ने आरोप लगाया कि इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 7 भरे गए। फॉर्म में कर्नाटक के बाहर के फोन नंबर का इस्तेमाल हुआ। एक आवेदक ने 12-12 वोटर्स के नाम काट डाले। सबूत के तौर पर राहुल ने उन गोदाबाई नाम के वोटर का बयान दिखाया, जिन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनके नाम से किसने 12 लोगों के वोट काटने का आवेदन किया। साथ में सूर्यकांत और बबीता नाम के 2 लोगों को पेश किया, जिनमें सूर्यकांत के नाम से आवेदन हुआ था, बबीता का नाम कटने वाला था। राहुल गांधी ने वोट काटने की कोशिश के आरोप में मिसाल के तौर पर यह भी दावा किया कि 19 दिसंबर 2022 को सुबह 4:07:40 से 4:08:16 के बीच 2 फॉर्म 7 भरे गए, जिनमें फॉर्म का सोर्स ऑनलाइन लिखा दिख रहा है। राहुल कहते हैं कि ऐसा कोई इंसान नहीं कर सकता, इसलिए ये ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर से किया जा रहा है और हर मामले में आवेदक उस पार्ट का वोटर नंबर 1 होता है। Serial number 1, serial number 1, serial number 1, serial number 1. Look at the serial numbers. Serial number 1, serial number 1, serial number 1, serial number 1. Serial number 1 means that this is the first person whose name, this is the first name in the booth. So a software is picking up the first name in the booth and using it to delete voters. राहुल का आरोप है कि जिस तरह महाराष्ट्र के राजौरा में फर्जी नाम पते के साथ वोटर के नाम जोड़ने का कांड हो चुका है, उसी तरह कर्नाटक के आलंद में वोटर का नाम काटने की कोशिश हुई। कर्नाटक के आलंद से कांग्रेस के विधायक बी.आर. पाटिल कहते हैं, मामला उन्हीं की सीट का है जहां वोट काटकर उन्हें हराने की साजिश रची गई, जो पकड़ी गई। हमारा एक आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता के घर में हमारे वर्कर है कार्यकर्ता, तो उनको रिक्वेस्ट आ गया आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कि आप मेरा नाम डिलीट करो। उन्होंने पूछा तूने भेजा है क्या ये रिक्वेस्ट? वो बोला कि नहीं, तो तेरा नाम तो आ गया रिक्वेस्ट में। तब सारे जगह पता चलने लगा, काफी ऐसा कोशिश हुआ है, तो हम जागृत हो गए। बी.आर. पाटिल बताते हैं कि जागृत हो गए तो बच गए, वरना 2018 की तरह 600-700 वोट से हार सकते थे। राहुल गांधी का आरोप है कि मामले का भंडाफोड़ होने के बाद चुनाव आयोग कर्नाटक सीआईडी को इस धांधली की जांच में सहयोग नहीं कर रहा और 18 चिट्ठियां लिखने के बावजूद जरूरी जानकारी नहीं दे रहा। EC has to release this data of these phones, these OTPs within a week. Otherwise, we will know for sure that Gyanesh Kumar is protecting the people who are destroying and attacking the Constitution. राहुल पूछते हैं कि ये वोट काटने के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म 7 भरे गए, वो किस कंप्यूटर सिस्टम से, किस आईपी एड्रेस से, किन ओटीपी ट्रेल्स के साथ भरे गए, वो बताएं। Watch his press conference because you should understand what is happening in our country and how the EC is colluding to destroy the electoral process. राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग की तरफ से 5 बिंदुओं में अनौपचारिक जवाब दिया गया। आयोग ने कहा, राहुल ने असत्य आधारहीन आरोप लगाए। दूसरे, किसी वोटर का नाम ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। तीसरा, किसी वोटर को सुनवाई का मौका दिए बगैर उसका नाम नहीं काटा जा सकता। चौथा, आलंद में वोटर के नाम डिलीट करने की नाकाम कोशिश हुई थी, जिस पर 2023 में चुनाव आयोग ने ही एफआईआर दर्ज की थी। और पांचवी बात कि आलंद सीट पर 2018 में बीजेपी के सुबाद गुट्टेदार और 2023 में कांग्रेस के बी.आर. पाटिल जीते थे। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। ये इस तरह की बातें करके वो ना कि सिर्फ संविधान का अपमान करते हैं, वो इस तरह के एक सोर लूजर बन जाता है। बिना सिर पैर की बात करना, बेतुकी बातें करना, राहुल जी जैसे हमेशा से करते रहे हैं, वही बात थी।
दरअसल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के बहाने राहुल गांधी पूरी चुनाव प्रक्रिया और चुनाव नतीजों पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इन आरोपों को कोई कानूनी चुनौती नहीं दी जा रही। यही वजह है कि बीजेपी और आयोग दोनों ही राहुल गांधी के आरोपों को चुनावी सियासत में फैलाया जा रहा भ्रम करार देते हैं। मौसमी सिंह के साथ राहुल गौतम, दिल्ली आज तक।